रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। कैसेट कलाकार में आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिनकी एंट्री पर ही हंसी छूट जाती थी। ये वैसे तो किरदार विलन का निभाते थे, लेकिन इनका अंदाज कॉमेडियन सा होता था। ये वो कलाकार है जो किरदार तो गुंडे का करते थे, लेकिन वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आज हम जिस कलाकार की बात करेंगे उनका नाम है रज़ाक खान। रज़ाक खान का पूरा नाम था अब्दुल रज़ाक खान और इन्हें घर में लोग प्यार से दिलबर बुलाते थे। रज़ाक खान का जन्म 28 मार्च 1951 को बाईकला मदनपुरा मुंबई में हुआ था। इनके माता पिता अफगानी थे और बचपन से ही इन्हें फिल्मों का शौक था। बचपन में ये जहाँ रहते थे वहाँ अलग अलग मूल के लोग रहते थे जिनकी अलग अलग भाषा होती थी। इसका अंजाम ये हुआ कि इन्हें अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग भाषाओं को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। उन्हें फिल्में बहुत पसंद थी। वो जो भी फिल्में देखते उसे अपने आप में समा लेते और फिर अपने दोस्तों को वो किरदार इनैक्ट करके दिखाते और उन्हें खूब हंसाते। इनकी जिंदगी में दो एक्टर्स ने अहम किरदार निभाया था। एक है दिलीप कुमार और दूसरे महमूद। इनकी फिल्में देखकर ये इतने प्रभावित हुए कि उनकी फिल्में देखने के बाद ये घर में उनके द्वारा किए गए किरदार को निभाया करते। उनका जब स्कूल में दाखिला हुआ तो वो बहुत खुश थे। इसलिए नहीं कि वो स्कूल जाएंगे, बल्कि इसलिए कि उनका जिस स्कूल में दाखिला हुआ उसी स्कूल में दिलीप कुमार ने भी अपनी पढ़ाई की थी। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपना करियर एक्टिंग फील्ड में ही बनाएंगे। उन्हें अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। आगे चलकर एक ऐसा समय आया जब उनके दोस्तों के घर वालों को उनके बेटों का रज़ाक खान के साथ रहना खटकने लगा। वजह थी फिल्मों के प्रति उनका पागलपन। रज़ाक के दोस्तों के घर वालों ने रज़ाक के बारे में कहते हुए कहा कि ना तो कोई सूरत है और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचान। ऐसे में ये फिल्म में जाने की सोच भी कैसे सकता है। उसी की दूसरी ओर रज़ाक के सपने पक्के थे और उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। 1990 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत क्राउड रोल से की थी। फिल्म थी अग्निकाल और मीरा का मोहन। फिल्मी चक्कर, जो कि एक प्रसिद्ध टीवी सीरियल था जो 1993 से लेकर 1995 तक आया करता था, इस सीरियल में रज़ाक खान को पहली बार अच्छे से देखा गया। इस सीरियल में उनका नाम था पप्पू कंगी और इस शो में उन्हें सतीश शाह के साथ कॉमेडी करते हुए देखा गया। लेकिन वो तो फिल्मों में काम करना चाहते थे। रज़ाक से जुड़ा हुआ एक किस्सा बहुत मशहूर है कि एक रात रज़ाक एक 5 स्टार होटल में कॉफी पी रहे थे। ठीक उसी वक्त वहां जावेद अख्तर भी खाना खा रहे थे। जावेद अख्तर की नजर बार बार रज़ाक के अंदाज पर जा रही थी। एक राइटर को शायद उनमें कोई कैरेक्टर नजर आया हो। जावेद अख्तर ने वेटर को बुला के उसके हाथ में चिट्ठी थमाई और रज़ाक को देने के लिए कहा। जब वेटर ने वो चिट्ठी रज़ाक को दी तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उस चिट्ठी में लिखा था, मैं लेखक जावेद अख्तर हूं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। यह पढ़ते ही रज़ाक सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा बिजी राइटर उनसे मिलने के लिए चिट्ठी भेज रहा है। उन दोनों की मुलाकात हुई। यहां वहां की बातों के बाद जावेद अख्तर ने रज़ाक से कहा कि आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। आपका अपने आप को कैरी करने का अंदाज बहुत ही अच्छा है, आपको फिल्मों में होना चाहिए। यह सुनने के बाद वो बेहद खुश हुए। उन्होंने आखिरकार कह ही दिया कि उनका तो सपना ही है फिल्मों में काम करने का, लेकिन उन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं पता। जावेद अख्तर ने उनसे कहा कि वो उन्हें रास्ता दिखाएंगे और अपने साथ चलने के लिए कहा और उन्हें सतीश कौशिक से मिलवाया। सतीश कौशिक ने रज़ाक खान से मिलते ही उन्हें फिल्म में लेने के लिए हां कह दिया और इस तरह उनका सपना पूरा हुआ और फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा। ये एक बहुत बड़ी और बड़े बजट की फिल्म थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उन्होंने 1.5 पेज के डायलॉग बिना नर्वसनेस और बिना रीटेक्स के दिग्गज कलाकार जैसे अनुपम खेर, अनिल कपूर और श्रीदेवी के सामने बोल दिए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कैसे किया तो उनका कहना था कि वो खुद भी नहीं जानते कि यह कैसे हुआ। यह फिल्म तो वैसे फ्लॉप हुई, लेकिन लोगों को रज़ाक खान का काम बहुत पसंद आया। राइटर डायरेक्टर राजीव रॉय ने जब रूप की रानी चोरों का राजा देखी, उसमें उन्हें रज़ाक का रोल पसंद आया और उन्होंने रज़ाक को अपने आने वाली फिल्म मोहरा में एक नेगेटिव रोल दे दिया।
उन्हीं दिनों उमेश मेहरा ने रज़ाक को नटराज स्टूडियो बुलाया। वो यार गद्दार फिल्म बनाने जा रहे थे। जब रज़ाक वहां पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि जरा 20 मिनट इंतजार करें, तब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर से फ्री हो जाएंगे। रज़ाक उस समय तक स्टूडियो में टहल रहे थे। तब उन्हें पता चला कि पास ही के स्टूडियो में एक शूटिंग चल रही है और ये शूटिंग थी नया नुक्कड़ की, जिसे कई फिल्म डायरेक्टर्स मिलकर बना रहे थे। और उन्हीं डायरेक्टर्स में से एक थे सुधीर मिश्रा, जो कि जावेद अख्तर के मित्र थे। जब सुधीर ने रज़ाक से पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ उमेश मेहरा से मिलने आए हुए हैं। रज़ाक ने सुधीर से कहा कि जब तक उमेश बिजी है, क्या वो तब तक शूटिंग देख सकते हैं। इस पर नया नुक्कड़ के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि अगर वो चाहे तो इसमें काम भी कर सकते हैं। रज़ाक ने फौरन कहा कि वो जरूर करेंगे, कब आना होगा। सुधीर ने कहा कि अभी, इसी वक्त शुरू करते हैं। और इस तरह उन्होंने नया नुक्कड़ में उल्लास भाई का कैरेक्टर निभाया। शूटिंग खत्म करते ही वो उमेश के पास पहुंचे और फिल्म भी साइन कर दी। उन्होंने आगे चलकर फारूक शेख के साथ कॉमेडी शो चमत्कार में मकोड़ी पहलवान का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। एक तरफ जहां नया नुक्कड़ सीरियल में उल्लास का किरदार पसंद किया जा रहा था, उसी की दूसरी तरफ मोहरा में उनका रिजवान का किरदार भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और यही फिल्म मोहरा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। फिर उन्होंने कई फिल्में साइन की और कई तरह के कैरेक्टर्स निभाए। उनके दोस्तों के परिवार वाले जो कहते थे कि रज़ाक से दूर रहे, अब रज़ाक को घर खाना खाने के लिए बुलाते थे और रज़ाक जाया भी करते। आगे चलकर उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए, जो दर्शकों को आज भी देखने पर गुदगुदाता है। जैसे इश्क फिल्म में नवाब नाड़ी धिन्ना चंगेजी, राजू तबेला अनाड़ी नंबर 1 से, बादशाह फिल्म से माणिक चंद, हेलो ब्रदर में निंजा चाचा और अखियों से गोली मारे में उनका फैयाज टक्कर का किरदार कोई भूल नहीं सकता। और ऐसे ही यादगार किरदारों से उन्होंने दर्शकों के बीच में अपनी एक अलग ही जगह बनाई हुई थी। 2014 में उन्हें कॉमेडी नाइट्स कपिल में गोल्डन भाई के रूप में भी देखा गया था। वो स्टेज शोज भी किया करते थे। फिल्मों में उनके रोल्स भले ही छोटे हो, लेकिन वो व्यूवर्स पर इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब होते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उनको शायरी और उर्दू लिटरेचर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उनकी शादी हुई और उनके 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां सहम, सहर, मिशकत और एक बेटा असद। 1 जून 2016 को उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमारे बीच नहीं रहे। रज़ाक खान साहब के किरदार हमेशा यादगार रहे हैं और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो ये थी कहानी रज़ाक खान की। आप सुन रहे थे कैसेट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कैसेट कलाकार।